नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिल वसीम। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर आम दिनों में तो किसान और उनसे जुड़े शिक्षक और बाकी लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, अपनी हक की आवाज़ यहां पर रखते हैं। मगर आज यहां पर सीधे आसमान से उतरकर ज़मीन पर उतर आए हैं जितने भी जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उसके पीछे की एक वजह है कि जेट एयरवेज जो पिछले 10 सालों में दूसरी एयरलाइन बन चुकी है किंगफिशर के बाद, और जिसके वजह से करीब 20,000 लोग बेरोज़गारी की कगार पर खड़े हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि मोदी सरकार उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, मोदी सरकार शायद उन्हें उनकी नौकरियों को बचा लेगी। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ लोगों से और ये जानना चाहेंगे कि आखिर वो सरकार से किस तरीके की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जेट एयरवेज एक प्राइवेट कंपनी है जो कि घाटे में चल रही थी और 8500 करोड़ का जिसके ऊपर कर्ज है। क्या कहेंगे, एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए सरकार क्यों आगे आएगी जब BSNL पहले से ही नुकसान में चल रही है? आपको कितनी उम्मीद नज़र आती है? मेरा नाम निहाल है जी। मैं स्टार्टिंग से ही इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमने इस कंपनी के साथ इतनी मेहनत करी कि जब ये लोग 5 जहाज़ लेके आए थे, आज हम 127 जहाज़ के मालिक हैं। हमें दिसंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि हमारी कंपनी के साथ ऐसा हो जाएगा। जब जनवरी में इन लोगों ने कैप्टन्स और इंजीनियर्स की सैलरी रोकी तो हमें पता लगा कि कंपनी कुछ लॉसेस में जा रही है। स्टाफ यही बात करता था कि हमारे पास इतना पैसेंजर है कि ओवरलोड है। इनको आए दिन हमारे काउंटर्स पे झगड़ा होता रहता है कि आपने हमें टिकट दी है तो सीट क्यों नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी कहती है हम लॉस में जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है आज एम्प्लॉइज़ को भी नहीं पता। और आज ये पोजीशन आ गई कि एक 20-22 हज़ार एम्प्लॉइज़ प्लस उनके साथ उनके परिवार के लोग जो कि लाखों में संख्या बन जाती है, ये सब लोग आज ज़मीन पर आके खड़े हो गए हैं। हम लोग 25-26 साल नौकरी करने के बाद उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सबके बच्चे बड़े हो गए हैं। किसी को शादी करनी है, किसी ने कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, पढ़ाई लिखाई खाना खर्चा सब कुछ बढ़ चुका है, सबके ऊपर EMI का बोझ है। लेकिन आज भी हम कंपनी के साथ खड़े, कम से कम हमसे बात तो की जाए। किसी भी रिस्पॉन्सिबल बंदे ने आके एम्प्लॉय से एक शब्द नहीं कहा कि कंपनी में ये हुआ है। सिर्फ कल एक मैसेज दे दिया गया कि हम लोग टेम्परेरी शट डाउन कर रहे हैं। वाई? इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस संकट की घड़ी में इन लाखों परिवारों के साथ आप आए और जेट एयरवेज एम्प्लॉय से मिलें और इसकी खोज करें कि लॉस कहाँ से हुआ। लॉस कहाँ से हुआ? हम जानना चाहेंगे एक और बात कि जब कोई भी शख्स या कोई भी इंसान बेरोज़गार होता है, 1-2 बेरोज़गार लोग तो नहीं पता चलता है, मगर जब एक पूरा का पूरा जेट एयरवेज जैसा जो कंपनी है वो ही बंद हो जाए, उसके बाद क्या रास्ता रह जाता है? कहाँ देख रहे हैं अपने भविष्य को? हमारा भविष्य तो अब अंधकार में है इस कंपनी के बाद, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो भी हैं, हम जो भी स्टाफ हैं, बहुत साल हम लोगों ने इस कंपनी को दिए हैं। अब हम इसके बाद यहाँ से और कहाँ जाएंगे? आज से 3 महीना पहले हमारी कंपनी के पास 120 एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ठीक है, एकदम से हमें ज़मीन पे ला दिया गया। तो मैं आपके चैनल से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करता हूँ कि जो 1500 करोड़ की मदद है, क्या वो हमारी कंपनी के लिए नहीं कर सकते? उन्होंने हर एक कंपनी के लिए करा है, तो हमारी कंपनी के लिए क्यों नहीं? क्या रीज़न है कि जो वो हमारी कंपनी की हेल्प बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं? एक तरफ तो वो ये बोलते हैं कि जी अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ, और एक तरफ उन्होंने 20,000 एम्प्लॉयज़ को अनएम्प्लॉयड कर दिया है और रोड पे ला दिया है। तो मेरी उनसे यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, कि ताकि हम लोग, क्योंकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट होने से बहुत सारी हमारी लाइफ तो है ही है, बट हमारे से कनेक्टेड लाइफ बहुत है सर, जो सारी की सारी आज जो है अंधकार में जाती जा रही हैं। हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे नीचे वेंडर्स हैं, वेंडर्स को पेमेंट नहीं है, क्योंकि जब कंपनी के पास पैसा नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से देगी? सवाल ये है सर कि जब पहले से ही एयर इंडिया जैसी सरकारी, जो सरकार के ही उस पे चलती है, वो पहले से ही घाटे में चल रही हो, BSNL घाटे में चल रहा हो, उसके बाद उसके पास कहाँ से गुंजाइश? सर, आपको ऐसी उम्मीद है कि सरकार जेट एयरवेज की मदद करने के लिए आगे आएगी, जो अपने BSNL और MTNL के एम्प्लॉइयों को पैसे नहीं दे पा
पा रही है, सैलरी नहीं दे पा रही है? यस, मेरे को उम्मीद है उनको करना चाहिए, क्योंकि ये 25 साल जो है पुरानी एयरलाइन है, और ये एक ऐसी एयरलाइन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका फ्लैगशिप रहा है। हमारी कंपनी कभी घाटे में नहीं थी, बट फ्यूल प्राइसेस जो हाइक हुए उसकी वजह से जो हमारी कंपनी को लॉस हुआ, और हमारी कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सर। कहने का मतलब आपका ये है कि जो हाल ही में 80 रुपये और 81 रुपये जो पेट्रोल हुए थे दिल्ली के अंदर, जो फ्यूल हाइक जो आप बता रहे हैं उसका सर, नो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रूड फ्यूल प्राइसेस। ये तो आपने पेट्रोल का प्राइस बताया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रूड फ्यूल। तो वो जो हाइक हुआ है उसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉसेज हुए। ठीक है, माना सब कुछ हुआ, बट आप कम से कम इतनी पुरानी एयरलाइन को, जो एयर इंडिया के साथ बिल्कुल टक्कर पे थी हमारी एयरलाइन, एयर इंडिया हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही जेट एयरवेज हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी मोर देन एयर इंडिया। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कोई इंडिया की एयरलाइंस को जानता था तो वो हमारी एयरलाइंस को जानता था, हमारी एयरलाइंस को जानता था, हमारी हॉस्पिटैलिटी को जानता था। हमारी हॉस्पिटैलिटी और जो भी एयरलाइंस इस समय फ्लाई हैं, वो भी इस समय एयरलाइन है, रनिंग है, उसमें से कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है जो हमने कस्टमर को अपने दिया है, हमने अपने गेस्टों को जैसे रखा है वैसे कोई भी एयरलाइन ना किसी ने रखा था, ना किसी ने रखा है, ना आगे कोई रख पाएगी अपने गेस्ट को। आप जो कोई भी कस्टमर से पूछ लीजिए जो कि जेट के फ्रीक्वेंट जो है फ्लायर हैं, आप उनसे पूछिए, वो खुद इस चीज़ से बहुत शॉक्ड हैं। जो कल रात को खबर आई है कि जेट एयरवेज इज टेम्परेरी शट डाउन, इट इज़ जस्ट बिकॉज मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट अगर ये चाहे तो हमारे लिए, हम उनसे सिर्फ जो है फंड्स कुछ टाइम के लिए डिमांड कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें हमेशा के लिए दे दीजिए, हम आपको वापस करेंगे, बट आप कम से कम कंपनी को रनिंग करने के लिए, रनिंग मोड में लाने के लिए कम से कम इतना सपोर्ट तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से कर ही सकते हैं ना। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो फिर उनका ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हटाओ वाला वो है ना नारा, वो बिल्कुल ही व्यर्थ होगा। अच्छा, क्या इन नौकरियों के जाने का सबसे ज़्यादा असर वो भी एन चुनाव के वक्त, क्या चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है कि पड़ेगा सर? पड़ेगा 100% पड़ेगा। जवाब क्यों नहीं पड़ेगा सर? आपको लगता है कि 20,000 लोगों की नौकरी, 20,000 एम्प्लॉइज आज अनएम्प्लॉयड हुआ है, कोई भी उनको देख रेख नहीं है। एसबीआई को अगर कुछ नहीं करना था तो एसबीआई ने अपने अंडर में क्यों ली एयरलाइंस? वो नरेश गोयल जी को 20,000 नहीं है, ये वो नरेश 1 लाख आदमी है, 1 लाख उनके फैमिली मेंबर, जेट के पैरोल पे, फैमिली मेंबर्स 26,000 तो जेट की वजह से पैरोल पे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस करके 1 लाख है, 1 लाख की फैमिली लगा के 20 लाख आदमी है सर। तो 20 लाख के फायदे नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ करना ही नहीं था, अगर कोई डिसीजन नहीं लेना था, अनएम्प्लॉयड करना था, अपने अंडर में क्यों लिए? नरेश गोयल जी अपने आप सही करते, एयरलाइंस लेते, हमें नौकरी देते, हम अपना काम करते, लेकिन एसबीआई ने अपने अंडर में क्यों ली? आज उन्होंने कह दिया फंड नहीं दे रहे, पहले 1,500 करोड़ दे रहे थे, आज 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एयरलाइंस जो पहले फंड देने की बात कही गई थी, उसके बाद पैसे पैसा नहीं दिया, एयरलाइंस कैसे चले? बिना फंड के आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एयरलाइंस की। आज एयरलाइंस चला कैसे? जब एसबीआई ने 1,500 करोड़ रुपए देने की बात कही थी तो वो क्यों नहीं दिया? आज 20-25 हजार करोड़, 20-25 हजार एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड है, उसका हुई इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोदी जी क्या जवाब देंगे या गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? एसबीआई को अगर नहीं लेना तो नहीं लेती, अपने आप नरेंद्र वो करते, अपने आप क्या नाम है, अपने नरेश गोयल जी अपने आप करते। 3:30 यहाँ पर नाराजगी है लोगों में, और हम और लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके हाल इस वक्त क्या हैं और वो किस मतलब सोच से गुजर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एयर होस्टेसेस भी हैं जो हमसे बात करेंगी। ये बताइए कि इस पूरी एयरलाइन के बंद होने का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? सर, जो एयरलाइंस बंद होने की जिस कगार पे है वो फंडिंग प्रॉब्लम है। जो भी हमारे पास इतना कैश नहीं है कि हम फ्लाई कर सकें, तो अगर एसबीआई ने कमिटमेंट किया था कि वो हमें फंडिंग रिलीज़ करेंगे, तो अभी तक इतना लेट क्यों? वो हमें फंडिंग रिलीज़ करें, उसके ही थ्रू जो भी होगी हमारी सर्विसेज आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जेट एयरवेज को वापस उसी ट्रैक पे ला सकेंगे। और मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, गर्ल्स, नो जॉब नो वोट प्लीज, नो एम्प्लॉयमेंट। यस सर। अच्छा, मतलब जॉब नहीं देंगे तो आप लोग, इवन हमारी फैमिली मेंबर से कोई भी हम वोटिंग नहीं करेंगे। अगर हमारी जॉब नहीं रहेगी तो हम वोट क्यों करें? वोटिंग से ही बाइकआउट कर देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हमारा हक है। अच्छे दिन आए, सरकार का एक लोगो था व्हेन इट कम्स कि अच्छे दिन आएंगे हमारे लिए। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जा रही है, हम सड़क पे आ गया तो उसका क्या फायदा?
जी। ये हमारा राइट है वोट देने का। अगर हमारी जॉब नहीं रहेगी हम वोट क्यों देंगे? अगर हमें भूखे मरना, हमें ऐसे सड़क पे ही वो करना तो हम वोटिंग क्यों देंगे? सरकार ये कहती है ना बेटी बचाओ, आखिर हम भी तो किसी ना किसी की बेटियां हैं जो यहाँ पे हम इतने धूप में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। तो सरकार से यही अपील है कि हमारी कंपनी को रीग्रो करें और प्लीज सपोर्ट करें हमें। अगर हमें नहीं सपोर्ट किया तो नो जॉब नो वोट, यही हमारा डिसीजन लास्ट है। सरकार को बहुत अच्छा खासा वोट नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ ये 20,000 या 22,000 एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय के साथ फैमिलीज हैं, लगभग तो लाखों फैमिलीज ऐसे हैं, लाखों वोट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को नहीं जाएगी। डेफिनेटली वी आर नॉट सपोज टू we are not standing with the government because if the government we are not standing with us then हम नहीं खड़े हो सकते गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए कि फिर भी सरकार मदद नहीं करती है, क्योंकि 2 बार पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जा चुका है और उनका क्या जवाब आया नहीं आया, मगर अभी फिलहाल तो आप लोग जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? मान लीजिए कि जेट एयरलाइंस बंद हो जाती है, अपने फ्यूचर तो है ही नहीं सर। फ्यूचर कहाँ है? जेट एयरवेज के अलावा जेट एयरवेज एम्प्लॉइज का कोई फ्यूचर नहीं है। जेट एयरवेज एम्प्लॉय जेट एयरवेज में ही काम करना चाहता है। जो 22,000 जिसको 25 साल कंपनी को दिए हैं, ऑल एम्प्लॉइज, चाहे केबिन अप्रेंटिस हो, क्लीनिंग हो, कैटरिंग हो, एयरप्लेन हो, ऑल डिपार्टमेंट्स, जिसने 25 साल दिए हैं सर, वो कहाँ देगा? कहाँ फ्यूचर होगा उसका? वो तो सर कोई भी कंपनी, आप इधर आ जाइए, आप इधर कोई भी कंपनी जेट एयरवेज के एम्प्लॉय को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि जंतर मंतर पे एक समय सीमा होती है कि समय बनाया जाता है और इन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 3:30 बजे तक हमको यहाँ का वेन्यू खाली करना है, और फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के एम्प्लॉयज से बात करते चलें और आप लोगों को बताएं। शांति मार्च निकल रहा है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, शांति मार्च निकाल रहे हैं जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज। इसमें हमारी बस एक चीज हमें रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है, नरेश गोयल जी से प्रार्थना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रार्थना है कि हमारी जॉब सेफ रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ऑल एम्प्लॉइज, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ओनली जॉब सेफ रहनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस जेट एयरवेज एयरलाइन गवर्नमेंट स्पाइस जेट किंगफिशर एयर इंडिया को फंडिंग कर सकते तो जेट को क्यों नहीं? जेट के ये कंडीशन 25 साल में फर्स्ट टाइम हुआ है। गवर्नमेंट स्पाइस जेट को जब फंडिंग कर सकती है तो जेट को क्यों नहीं कर सकती? हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट जानबूझ के फंडिंग नहीं दे रही है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जेट एयरवेज के बाद अभी इस टाइम कुछ भी फंडिंग वगैरह नहीं है देने के लिए। हमें लग रहा है कुछ ऐसी पॉलिटिकल कुछ चल रहा है। ये स्टाफ को नहीं, पैसेंजर को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अदर एयरलाइंस वाले, उनका फेयर इतना हाई हो रहा है कि पैसेंजर्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हमारे मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है कि समस्या का समाधान निकालें और तुरंत से तुरंत सारे दिल्ली टू बॉम्बे, कल की दिल्ली टू बॉम्बे इंडिगो की 60,000 रुपीज थी, जो कि आई थिंक 44,000 रुपीज होती है। 60,000 हुई सर, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मोदी जी क्या कर रहे हैं जो 60,000 दिल्ली टू बॉम्बे ले जा रहे हैं? जो कि जेट एयरवेज या एक्सप्रेस एयरलाइंस, जेट एयरवेज से बंद होने से पहले 4,000, 3,000, 5,000 थी, आज 60,000, 50,000 चल रही है। हु इज द रेस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट क्या कर रही है? सो रही है सर? क्या एम्प्लॉइज उसको दिख नहीं रहे हैं कि जेट एयरवेज के एम्प्लॉइज आज रोड पे हैं या 20 एयर एम्प्लॉइज की नौकरी जा रही है? उसको कुछ नहीं दिख रही है। उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? और एयरलाइंस को और डिपार्टमेंट को और सेक्टर्स में हर जगह दे रही है, लेकिन एविएशन में जेट एयरवेज को फंड क्यों नहीं दे रही है? क्या रीजन है? अगर नहीं देना तो एसबीआई ने अपने अंडर में क्यों लिया? इससे बढ़िया नरेश गोयल जी कुछ करते, वो हमारी एयरलाइंस को चलाते। सहारा देके बेसहारा कर दिया, सहारा देके बेसहारा कर दिया। एसबीआई को नहीं आना चाहिए। हमारी नरेश गोयल जी हमारे सबकी नौकरी पक्की करते, ठीक है ना? एसबीआई को नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्यों अपने अंडर में लिया? क्यों एसबीआई है ये? हमें तो नरेश गोयल जी, हमें अपनी एयरलाइंस लेते, हमें सबको नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें सबको नौकरी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए सर हमें। तो जब तक चेयरमैन साहब थे 2 महीने कंटिन्यू सैलरी आती रही, उनके जाते हम लोग की सैलरी खत्म हो गई है। अब इस महीने हम लोगों ने पैसे कैसे चुकाया, अगले महीने क्या करेंगे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ से EMI दें, बच्चों की फीस दें, कहाँ से राशन पानी डालें, क्या करें बताइए? 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने, लेकिन 6 महीने बाद हमारे पास पैसा नहीं रहेगा देने के लिए। और इट इज नॉट थिंक दैट वी विल नॉट गेट द जॉब्स और अदर एयरलाइंस। इट इज थिंक दैट जेट एयरवेज में जो हमने सीखा है, जो हमारा वर्क प्लेस है, उसे हमें प्यार है, उसे वी लव जेट एयरवेज, दैट्स व्हाई वी आर हियर टू सेव जेट एयरवेज।
अच्छा, किंगफिशर भी इससे पहले पिछले 10 सालों में पहली कंपनी जो थी वो किंगफिशर थी जो बंद हुई थी। जब उसका असर पड़ा होगा तो इसका कितना असर पड़ेगा, इसके बारे में अगर कुछ बता पाएँ तो, क्योंकि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जाना एक अपना स्ट्रगल होता है, इस बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। अगर जेट एयरवेज बंद हो रही है और आप लोग दूसरा अगर विकल्प तलाश भी रहे होंगे तो उसमें कितना वक्त लगेगा और उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, हम अपने जेट एयरवेज को ही चाहते हैं, अभी हमने दूसरा ऑप्शन को सोचा ही नहीं है, हमारे माइंड में है ही नहीं, क्योंकि हम जेट से बहुत प्यार करते हैं। मेरे को भी 9 इयर्स हो गए, 9 इयर्स हो गए और हमें जेट एयरवेज वापस चाहिए, हमें और कोई कंपनी वापस नहीं चाहिए। 22,000 एम्प्लॉइज को सब जगह जॉब नहीं मिल पाएगी सर, इसलिए वी आर हेयर। कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब हमारा तो मोदी जी से यही कहना है कि समस्या का समाधान निकालें। समस्या अभी तक हुई नहीं है, जो कि 25 साल से चलता हुआ आया है। और अभी जितने भी एयरलाइंस देख रहे हैं 5 साल, 10 साल, 12 साल है, ये मैक्सिमम 25 ईयर से चल रही है। और ये अचानक शटडाउन, टेम्पोररी शटडाउन जो हुई है, इससे हम लोग बहुत हर्टेड है और हमारी फैमिली और हमारा फ्यूचर एकदम डाउन हो गया है, डार्क चला गया, डेप्थ चला गया है। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट का, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, बस हमें मोदी जी से, सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ आप कुछ देखिए। आप जेट एयरवेज के जो हम ये सब कर रहे हैं, पीस मार्च जो कर रहे हैं, प्लीज़ सुने मोदी जी और कुछ करें इस बारे में। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी, जिनको 2 बार पत्र लिखा गया है और अपील की गई है कि वो जेट एयरवेज में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उनको बचा सकें, मगर आप देख सकते हैं कि अक्सर फ्लाइट्स में और एयरपोर्ट्स पे मुस्कुराता हुआ चेहरा आज जब जंतर मंतर पे है तो वो प्रोटेस्ट करते हुए उनका चेहरा नाराज़ है। मैम, ये बताइए कि जेट एयरवेज का बंद होना कितना बड़ा झटका है किसी के लिए भी, या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं? बहुत बड़ा झटका तो है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें लगा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कल रात जब बंद हो गया, लास्ट फ्लाइट बोला और टेम्पररी शटडाउन बोला है, तो बस हम यही दुआ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी सुनवाई सुन ले और वापस हमें आसमान की ओर पहुंचाए फिर से। यही हमारी दुआ है, यही इसीलिए हम आज यहीं पे खड़े हैं। पीसफुल मार्च है, ये पीसफुल रैली है बस। कितनी उम्मीद है आपको गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट आपकी अपील और जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ की जो है अपील को सुनेगी? और आप इलेक्शंस चल रहे हैं तो अभी इलेक्शंस में शायद वो लोग बिजी है, इसीलिए वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमें बहुत स्ट्रेच किया जा रहा है ये चीज़ को कि अभी होगा, अभी फंड्स आएंगे, अभी आएंगे, कल तक आएंगे, डेज दिए जा रहे हैं अलग अलग तय, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है इसका। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक ये इलेक्शंस, शायद इलेक्शंस के लिए उन लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, अक्सर सबकी शिफ्ट होती है, सबको आना जाना होता है। जब एक सुबह आप उठेंगी और आपको पता चलेगा कि नौकरी पर नहीं जाना है, तो वो जो फीलिंग है उस बारे में हमको इस बारे में ज़रा बताएं कि जब अगले दिन इंसान जब बेरोज़गार होता है तो वो बेरोज़गार होने की कगार पे है, तो वो उस वक्त में गवर्नमेंट को लेकर क्या सोच रहा होता है या गवर्नमेंट से कैसी उम्मीद लगाता है? अभी तक ये चीज़ जो आपने पूछा है, अभी तक मेरे अंदर गया ही नहीं कि हम जॉबलेस हो गए हैं। मुझे अभी भी लगता है कि हम वापस आएंगे कुछ समय, आई मीन 10th में। मना करने के बावजूद आपको उम्मीद है कि आप फिर से क्योंकि अभी तक बिडिंग चल रहे हैं, अभी 10 तारीख का डेट दिया हुआ है और हमारे मैनेजमेंट एवरी डे, हर दिन शाम को हमारे जो अपडेट्स हैं वो देते हैं। तो 10 तारीख का टाइम दिया हुआ है, तो अभी बस हम दुआई कर सकते हैं अभी, और बहुत हम आशाएं लेके खड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि हम नीचे जाएंगे, हम वापस आएंगे, हमें बहुत उम्मीद है। ये उम्मीद है। जेट एयरवेज ने पिछले 25 सालों से इस देश को सर्व किया है, इसकी मदद करी है, फ्लाई किया है, एक एविएशन को नाम दिया है। आज जेट एयरवेज इस कगार पर लाके खड़ी कर दी गई है कि वो उड़ नहीं पा रही है। आप लोगों के थ्रू गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों को फंड्स रिलीज़ किए जाएं, हम लोगों को उड़ने का मौका दिया जाए। जितने भी ड्यूज़ हैं हम क्लियर कर देंगे, हम पूरा पैसा वापस कर देंगे, पर प्लीज़ हम लोगों को बेरोज़गार मत कीजिए। स्किल्ड लेबर है सारा का सारा, टैलेंटेड लोग हैं। आज तक
टैक्स दे के इस देश की इकोनॉमी को चला रहे थे, आज इनको अपने घर चलाने के लिए आप लोगों के आगे भीख मांगनी पड़ रही है इस देश के सामने। प्लीज़, थैंक यू। एक उम्मीद लोगों में है कि वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करेगी और यहाँ पर अब लगभग लोग वापस जाते हुए, क्योंकि अब प्रोटेस्ट, हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, जेट एयरवेज का बंद होना कितना बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए, या बंद होने की कगार पर है? क्या ऑप्शन है, क्या देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं? इस सेटबैक तो बहुत बड़ा है हमको। हम कोई यहाँ पे 10 साल से है, कोई 5 साल से है, सबके घर सब यहीं से जेट एयरवेज से चल रहे हैं। और इतने सारे एम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे तो एकदम से अब्जॉर्ब करना। मोदी सरकार एक बार में तो ये कहती है कि भैया मेक इन इंडिया, नए जॉब्स नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपकी जॉब जा रही हैं। जो थे वो और जा रहे हैं, जो पहले के बने हुए थे लोग जा रहे हैं, लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। और ये कोई नए जॉब्स के, अब जो हमारे पास जॉब्स हैं वही नहीं है, वही है, हम तभी तो यहाँ खड़े हैं। आप खुद बताइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए। मैं आपके मीडिया के थ्रू मैं पीएम मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये जेट एयरवेज के 22,500 एम्प्लॉय नहीं यहाँ पे, इसके पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैप्टन्स भी होंगे, पायलट्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे और भी बैकअप डिपार्टमेंट्स के इतने सारे हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो या परचेज हो या स्टोर्स हो। और हमारे साथ जो जुड़े हुए वेंडर्स हैं हमारे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, हमारे सप्लायर हो, वो सारे हम पे डिपेंड है। ये 22,000 की जॉब की वैरायटी, यहाँ तो कम से कम 2-2.5 लाख की जॉब की कमी आ जाएगी यहाँ पे। हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में है, हमारे सप्लायर ऑल ओवर इंडिया में, हमारे एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जो बात हमारे अदर एयरलाइंस के जाके मैं जॉब करने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय कोई अकोमोडेट नहीं करेगा वहाँ पे। आज सारे, चाहे इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, सब मौके के ताड़ में है कि भाई जेट एयरवेज के स्लॉट्स लें और फटाफट हम जेट एयरवेज की जगह पे लें। बट ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है? हम लोग पिछले 25 साल से हम लोग जेट एयरवेज में एसोसिएट हैं, हम लोग भी टैक्स पेयर हैं हम लोग वहाँ पे, और हमने अपना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पूरे सरकार के साथ, तो सरकार भी हमारी मदद करना चाहिए। जैसे एयर इंडिया को बेल आउट हो रहा है, स्पाइस जेट को बेल आउट किया, तो हमें देने में क्या दिक्कत है हमें? हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारा बेल आउट प्लान है, जो SBI ने जो तैयार किया था, उसको रिलीज़ करे और हमारे सारे के सारे एयरक्राफ्ट फिर से आसमान में उड़े यहाँ पे। धन्यवाद। उम्मीद पे दुनिया कायम है और जेट एयरवेज के फिलहाल एम्प्लॉयज़ भी। हम आपको इस बारे में और भी अपडेट देते रहेंगे। जंतर मंतर से आदिल वसीम बोलता है हिंदुस्तान के लिए।